आपके स्टडी में आपका स्वागत है। मैं रोशन आप लोग को परसेंटेज पढ़ा रहा था। परसेंटेज का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था, आज इसका आगे क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिक्रीजिंग 110 बाय x% इज द सेम एज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग 50 बाय x%, देन by what percent would 650% of x be greater than x plus 20% of 180? आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि जो 110 है इसको जब x% से इंक्रीज किया जाता है 1 प्लस x%, ये इक्वल है जब 50 को डिक्रीज किया जाता है x% से और 50 को जो है x% से इंक्रीज किया जाता है, तो ये इक्वल होगा। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे कि x मेरा कितना आ रहा है। यहाँ से कट कर दिए तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 11x, ठीक है, बराबर 5 प्लस 5x%, ठीक है। इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो 6 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा 16x%। तो x% जो मेरा आ गया वो 6/16 है, दैट मीन्स 3/8 आया। 3/8 x% 3/8 आया। कहने का मतलब कि 3/8 से आपको पता चल रहा होगा ये 3/8 कितना 37.5% होगा। तो x का वैल्यू मेरा यहाँ पे आ गया कि x जो है 37.5% है। अब बोल रहा है जब हम 650 को मतलब 650 x का जो 650 है वो आपका x प्लस 20% जो 180 का उससे कितना ज़्यादा होगा। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम ना सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में आपको बताया था मैं कि अगर रेशियो लेकर के चलेंगे जितना सिंप्लीफाइड वे में रखेंगे उतना अच्छा है मेरे लिए। तो इसको मिटाते हैं, ये तो देख लिए। अब इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप क्या है, x जो है परसेंट वो मेरा 3/8 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं 180 का x प्लस 20%, ये है इस टू 650%, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो x जो है मेरा, ये देखिए x मेरा 3/8 आया हुआ है और ये मेरा कितना हो जाएगा 20% जो होता है 1/5 होता है। तो अगर इसको यहाँ से देखें तो एलसीएम लेंगे तो 8 × 40 15 और 8 23, 23/40 ये यहाँ से आ जाएगा। तो 180 × 23 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो 180 × 23/40 हो जाएगा और इधर जो हो जाएगा 650। आपको मैं बताया था a% ऑफ b इक्वल्स टू b% ऑफ a, तो ये आपका 3/8, या तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 650 ऑफ, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया, यहाँ से 8 से 5 बार में कटेगा और फिर आपका 1 कट गया और इसको जब कैलकुलेट आप कीजिएगा कट करके तो आपका ये आ जाएगा 138:325, ये आ गया। अगर आप अब यहाँ से देखिएगा तो ये इससे कितना ज़्यादा है, ये है मेरा ज़्यादा +187 मेरा ज़्यादा है। मतलब कि अब यहाँ से अगर आप देखें तो मुझे क्या निकालना था कि ये जो है इससे कितना परसेंट, सॉरी इससे ये जो है मेरा कितना परसेंट ज़्यादा है, मतलब कि इससे ये कितना परसेंट ज़्यादा है, यही करना है। तो अगर आप देखें तो 187/138 × 100, यही परसेंटेज निकालना। अगर आप देखिए तो 187 जो है वो 100% से ज़्यादा है, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। अब बचा 2 ऑप्शन मेरे पास, ये और ये बचा। तो इस दोनों में भी देखिए अगर ये जो दोनों ऑप्शन है ये डिफरेंस अगर आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा है परसेंटेज का। तो इसको अगर हम 140 भी मान लें कि ये 140 है तो इसका 100% कितना हो जाएगा 140 और 70 हो जाएगा क्या 50%। 150% जो है वो आपका
210 के बराबर है और ये 187 है, मतलब बहुत कम है। तो 154 तो होगा नहीं, होगा तो सिर्फ एक ही आंसर 136। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये भी हो जाएगा। बट एग्जाम में जो है अप्रोक्सीमेशन आना बहुत जरूरी है। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि इफ 427.27% of number is added with 1/3 of itself, then it becomes 12,920. Then find 20% of the original number. Original number का जो है 20% निकालना। अगर आप देखें तो मैं आपको बताया था 427, ये जो होगा ये मेरा कितना हो जाएगा 400% प्लस 27.27%, मतलब कि ये देखिए 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, दैट मीन्स कि 1/11, ये मेरा 4 हो जाएगा, प्लस 9 का 3 है तो 3/11 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 47/11। ये हो गया मेरा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 47/11। बोल रहा है कि 427.27% कोई भी नंबर है उसका जो है इतना परसेंट मान लिया जाए। मैं कोई नंबर मान लेता हूं, लेट जो नंबर है वो 33 है। 33 इसलिए माना कि 11 का मल्टीपल उससे क्या होगा, और वहां पे 1/3 दिया हुआ तो कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए मैं 33 माना। तो बोल रहा है कि इतना परसेंट, मतलब कि 33 का जो है 47/11% प्लस 1/3 ऑफ इटसेल्फ, मतलब 33 का जो है 1/3 जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 12,920 के बराबर होगा। मतलब कि ये जो वैल्यू हुआ 12,920 के बराबर। तो अगर इसको यहां से कट करें तो 11 3 33 और 3 से 11, तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 152। 152 जो है वो मेरा 12,920 के बराबर होगा। 12,920 के बराबर, ये 85 टाइम्स 152 का 85 टाइम्स ये है। तो बोल रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है, जो 33 जो हम नंबर माने हैं, तो ये मेरा कितना 152 का 85 टाइम्स है, दैट मीन्स कि ओरिजिनल नंबर मेरा क्या हो जाएगा 33 इंटू 85 हो जाएगा, क्योंकि 152 का 85 टाइम्स इतना है, तो 1 जो हो जाएगा वो आपका 85 टाइम्स हो जाएगा। तो 33 जो मेरा नंबर है वो 35 जो है 85 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां से बोल रहा है कि जो 20% है, ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका 20% कितना होगा। तो यहां से हम 20% इसका निकाल लेंगे। तो 33 इंटू 85 1/5 और 17, तो यहां से कितना हो जाएगा 11 गुने 51, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1 6 5 1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि देयर आर टू नंबर्स व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 160%। बोल रहा है कि पहला नंबर जो है वो 160% से इंक्रीज किया जा रहा है। द ऑब्टेन्ड नंबर इज 86 लेस देन द सेकेंड नंबर। इंक्रीज किया गया नंबर है, तो आपका जो सेकेंड नंबर से 86 जो है, जो ऑब्टेन्ड नंबर है वो कम है। एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 110, पहला नंबर जो है अगर 110 से इंक्रीज किया गया है, देन द ऑब्टेन्ड नंबर इज 200 लेस देन द सेकेंड नंबर। तो ये जो है बराबर है, देन द ऑब्टेन्ड नंबर, जो ऑब्टेन्ड नंबर है वो आपका 200 लेस देन द सेकेंड नंबर है। हाँ, तो बोल रहा है कि एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज, फर्स्ट नंबर जो है वो 110 से जब बढ़ा रहे हैं तो जो ऑब्टेन्ड नंबर है, मतलब कि ये जो ऑब्टेन्ड नंबर है ये क्या है सेकेंड नंबर से 200 कम है। तो यहां से देखिए हम अगर रिलेशन निकाल लें तो क्या आ जाएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट जो हो जाएगा 310 के बराबर हो जाएगा। और बोल रहा है कि एक और रिलेशन दिया हुआ फर्स्ट और सेकंड के बीच बोल रहा है कि जो फर्स्ट थी दो नंबर,
फर्स्ट नंबर को जब 160% से बढ़ाया जाता है, मतलब इसको जब हम 160% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि जो अब नंबर ऑब्टेन्ड होगा, जो अब नंबर आएगा वो 86 जो है सेकंड नंबर से कम है। मतलब कि 160% जब इंक्रीज किया जा रहा है, 160% से जब इसको बढ़ाया जा रहा है, तो जब जो नंबर आएगा वो 86 जो है इसको प्लस करेंगे तो सेकंड के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर सेकंड और फर्स्ट का जब डिफरेंस है आपका 310, तो जब हम 86 माइनस कर देंगे तो वो आपका क्या, इसमें से अगर मान लिया जाए ये 310 है, इसमें से अगर हम 86 को माइनस कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, 86 माइनस करेंगे तो 224 आएगा। बोल रहा है कि यही जो है, ये जो 224 है ये आपका किसके बराबर है, 160% ऑफ फर्स्ट के बराबर है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझाता हूं। बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर को जब 110 से इंक्रीज करते हैं तो जो ऑब्टेन्ड नंबर है वो सेकंड नंबर का जो है 200 जब माइनस करेंगे तो उसके बराबर है। तो सेकंड नंबर जो है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सेकंड और फर्स्ट का, वो 310 के बराबर है। दैट मीन्स कि फर्स्ट और जो सेकंड नंबर है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कितना, 310 के बराबर है। लेकिन बोल रहा है कि जब हम फर्स्ट परसेंट को 160 से इंक्रीज करते हैं, मतलब इसको जब हम 160 से इंक्रीज करते हैं तो आपका क्या होता है, 160 से जब इंक्रीज किए तो ये जो है सेकेंड नंबर से 86 कम है। दैट मीन्स कि फर्स्ट और सेकेंड नंबर के बीच 86 है, अगर इसको हम 160 से इंक्रीज किए तो 160% ऑफ 1 आया, ये आपका क्या होगा, इससे जो है 86 कम होगा। क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि 80 जब फर्स्ट नंबर को 160 से इंक्रीज कर रहे हैं तो वो जो है 86 सेकेंड से यहाँ से जो है वो आपका 86 कम है। तो जब 86 यहाँ पे जो कम है तो वो किससे कम है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपका कितना है, 310 है। तो 310 से जब 86 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 224। तो ये जो 160 ऑफ फर्स्ट नंबर है वही तो 224 के बराबर है। अब समझ में आया आप लोग को कि फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो डिफरेंस है वो 310 है, लेकिन फर्स्ट को जब 160 से इंक्रीज हम करते हैं तो वो जो नंबर है सेकंड नंबर से, सेकंड जो नंबर होगा उससे 86 कम होगा। तो दोनों के बीच का जब डिफरेंस है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड के बीच का इतना है, तो इसमें से 86 जब घटाएंगे तो वो जो नंबर आएगा वो मेरा क्या होगा, 160% ऑफ फर्स्ट नंबर होगा। तो 160% ऑफ फर्स्ट नंबर आपका 224 हो गया। अब मुझे क्या बोल रहा है निकालने के लिए कि फाइंड आउट द सम ऑफ द टू नंबर्स। फर्स्ट और सेकंड का जो है हमको सम निकालने के लिए बोल रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड का सम निकल जाएगा। तो यहां से हम 100% निकाल लेंगे। 100% ऑफ फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से 140 आ गया। फर्स्ट नंबर जो है 140 आ गया, तो सेकंड नंबर यहां से निकाल लेंगे। फर्स्ट मेरा 140 आ गया, तो सेकंड मेरा कितना आ जाएगा, 310 प्लस 140 बराबर 450 आ गया। और दोनों का सम मेरे को करना है, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 140 प्लस 450, ये मेरा हो गया 590। समझ में आ गया कि मैं कैसे किया। बोल रहा है कि इस दोनों के बीच का हमको डिफरेंस 310 आ गया। अब बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर को जब हम 160 से इंक्रीज करेंगे तो वो जो नंबर है वो सेकंड नंबर से 86 कम है। तो दोनों के बीच का गैप मेरा 310 है, तो 86 जब कम करेंगे हम तो वो मेरा कितना 160% ऑफ 1 आ जाएगा, 1 नंबर फर्स्ट नंबर। तो 160% 224 है, तो 100% 140 हो गया। तो जब फर्स्ट नंबर मेरा आ गया तो सेकंड नंबर यहां से निकल गया और फर्स्ट और सेकंड जो है उसका सम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि A is 20% मोर देन B, B is 25% मोर देन C,
C is 60% less than D and D is 20% more than E. Based on the above information, which of the following is true? बोल रहा है कि जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन उसमें ये चारों में से कौन सही है? A, B, C, D और E. ये 5 मेरे को दिया हुआ है. अब हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है. बोल रहा है कि 20% D जो है E से ज़्यादा है. E अगर 100 है ये 120 हो गया. अब बोल रहा है कि C जो है D से 60% लेस है, तो 60% लेस है, दैट मीन्स कि इसका 40% 48 होगा. B जो है C से 25% ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा. और बोल रहा है कि A जो 20% ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा B से. तो अब यहाँ से हमको चेक करना है कि जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है उसमें कौन सही है. देखते हैं. D is 60% लेस देन B. D जो है B से 60% लेस, ये तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि D बड़ा है. खत्म हो गया. बोल रहे कि E is 28% मोर देन A. A से बोल रहा है कि E जो है 28% मोर है. E is 28% मोर देन A. A से बोल रहा है कि 28. कैसे होगा? अगर ये 100 है तो बोल सकते थे कि A जो है 28% लेस है, क्योंकि 100 पे आपका 100 अगर रहेगा तो 1% बराबर 1 होता है, तो 28% मतलब 28. लेकिन यहाँ पे क्या है? 72 से 28 ज़्यादा है, तो 72 से 28 ज़्यादा है तो 28% से तो ज़्यादा ही ज़्यादा होगा, तो ये आपका रॉन्ग हो गया. C बचा. A is 40% लेस देन D. A जो है D से 40% लेस है, D से 40% लेस. देखते हैं, हो सकता है एक और ऑप्शन है, उसको चेक कर लेते हैं. शायद वो अगर ऑप्शन नहीं हो तो ये कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. C is 24% लेस देन A. C जो है A से 24% लेस है, यही बोल रहा है. तो 72 से 48 24 का गैप है. बोल रहा है कि C जो है 24% लेस देन A. A से जो है C 24% लेस है, लेकिन गैप जो है आपका वो 24 का है. और अगर आप देखें तो 72 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा? अगर इसका 1% निकालें तो आपका कितना हो जाएगा? 0.72. दैट मीन्स कि 24 कभी भी 24% के बराबर नहीं होगा. 100 अगर होता तब आपका 1% के बराबर 1 होता, तब 24% के बराबर होता. लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1% 0.7, तो 24 जो आपका जो वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू वो परसेंटेज के बराबर नहीं है. दैट मीन्स कि ये भी ऑप्शन गलत है, मतलब सिर्फ सी ऑप्शन सही है. तो वही मैं बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि 3 ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे जो इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे, तो जो बचा रहेगा ऑप्शन वही आपका आंसर होगा. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बोल रहा है कि फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन itself and its reciprocal is 20% of the sum of itself and its reciprocal. By how much percent nearest to an integer is the square of the number less than its cube? रेसिप्रोकल मतलब होता है कोई भी अगर नंबर है जैसे x है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/x होगा. रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उसको उल्टा कर देना, मतलब कि डिनोमिनेटर में ले आना, तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है. तो बोल रहा है कि एक से कोई बड़ा ही नंबर है, एक से बड़ा नंबर के लिए डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल. मान लिया कोई नंबर x है, इसका जो रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है ये जो है बराबर है 20% ऑफ द सम ऑफ x प्लस 1/x का. ठीक है, तो ये 20% कितना हो जाता है? 1/5 होता है. तो अगर देखें x 1/x जो होगा 1/5 x प्लस 1/x हो जाएगा, तो 5 इधर आएगा, 5x माइनस 5/x बराबर x प्लस 1/x. इसको इधर ले आइए, 4x जो होगा इसको इधर ले जाइए, तो
6/x हो जाएगा, x और x इधर आएगा तो x स्क्वायर जो होगा 6/4 हो जाएगा। ये यहाँ से आपका ये कट जाएगा तो 3/2 आएगा और x जो हो जाएगा वो √3/√2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से x³ जो होगा x स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ से अगर देखें तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, मतलब x/1 आएगा। तो यहाँ पे x जो है √3/√2 है /1, दैट इज √3/√2। अब हमको क्या बोल रहा है, नियरेस्ट टू एन इंटीजर अप्रॉक्स हम लेकर के चलते, ये मेरा कितना हो जाएगा 1.7 और ये कितना है 1.4 होता है, 414 के आसपास। तो ये इससे कितना कम है, तो देखिएगा तो ये 0.3 कम है, 0.3 कम है। तो 1.7 का जो है 0.3 कितना परसेंट होगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा 0.3 जो है 1.7 का कितना परसेंट है। अगर आप देखिए तो अगर इसका 10% लेंगे तो कितना होगा, 10% 0.17 के बराबर होगा, 10% 0.17 और 20% जो होगा वो 0.34 के बराबर होगा। तो 0.34 मतलब कि 0.3 20% से कम है, 20% से कम है, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब 12 देखते हैं और 18 0.34 मतलब कि 0.04, ये सिर्फ एक्स्ट्रा जा रहा है। 0.04 अगर देखें तो 1% मेरा कितना होगा इसका, 1% अगर इसका देखें तो 0.017 और 2% अगर देखें तो ये 0.034। तो अगर देखिएगा 17 अगर हम 3% लेते हैं तो 0.051 मतलब कि 0.4 से ये ज्यादा हो जा रहा है और ये कम हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो होगा 17 से 18 के बीच में होगा, 17 से 18 से, क्योंकि 20% जो है वो ज्यादा हो जा रहा है, 2% 3% और 2% के बीच में मतलब कम होगा, लाइक करेगा। दैट मीन्स कि ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। तो यहां से आप या फिर डायरेक्टली आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 3/17 तो 17 दूनी 34 नहीं जाएगा, 17 एकम 17 ऐसे ही करके आप निकाल सकते हैं। बट अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये जो है 10% और 2% अगर देखिएगा तो 2% आपका 0.34, तो 0.17 में अगर 0.034 अगर ऐड कीजिएगा तो ये आपका इतना ही आ रहा है, जो कि बहुत कम है 0.3 से। सो इसका आंसर बी होगा 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। बोल रहा है कि ए का जो इनकम 40% मतलब हो गया 2/5 ए और बी, तो 2/5 मतलब कि 40% मोर है बी से, तो बी अगर 5 है तो ये 7 है। बोल रहा है कि इफ ए गॉट अ 20% राइज इन हिज इनकम, इसको जो है 25% का राइज मिल रहा है, एंड बी गॉट 40% और इसको जो है 40% का मिल रहा है। बोल रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइंड इनकम्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो है कंबाइंड इनकम में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ। एक्चुअली ये जो है डेविएशन का क्वेश्चन है और डेविएशन में मैं इसको फिर से डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा डेविएशन बता दूंगा। तो अगर आप देखें तो दोनों में क्या है, ये आपका कितना हो जाएगा 25% है, और इसको अगर हम तोड़े तो ये भी 25% और ये 15% होगा, 25% 15%। अगर मान लिया कि दोनों में कॉमन है 25%, तो मैं 25% तो दोनों में ही इंक्रीज करेगा। अब जो जा रहा है मेरा डेविएशन वो आपका कितना जा रहा है, प्लस 15% कितना 5 का डिवाइडेड बाय 7/12। समझ में आया। 25% तो दोनों में कॉमन है, 25% यहाँ और यहाँ, तो मतलब 25% तो कंबाइंड होगा ही इनकम में इंक्रीमेंट। अब क्या ये जो 15% है इसको हम क्या करेंगे, दोनों में इक्वल, दोनों में जिस रेशियो में इसका ये है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 15% जो है 5 का वो कितना होगा, और उसको जो है 12 से डिवाइड करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे,
तो 25% प्लस 75/12, तो ये मेरा आ जाएगा 31.25%, और यही होगा आंसर। इसको जब यहां से कैलकुलेट करेंगे 12 छक 72, तो 25 6 31 72 और 3/4 मतलब 3/12 1/4 0.25। या तो फिर आप इसको ऐसे ना करके आप इसको आराम से ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लिया कि ए को हम 700 मान लिए, बी को 500 मान लिए, और ये जो है 700 का इंक्रीमेंट हुआ तो 25 7 175, और इसका 40% 5 के 20 200 का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 375 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और 375 कितना का है, इतना का कितना परसेंट होगा टोटल का, तो 1200 का जो होगा वो कितना परसेंट होगा, तो यहां से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 12 3 36, एक आ गया 12 एकम 12 और 3/, यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, ये भी निकाल सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 25% गुना 7 प्लस 40% गुना 5/12, यही सेम चीज यहां से आएगा। यहां पे मैं क्या किया कि 700 जस्ट बढ़ा दिया, तो वो 25 7 175 प्लस 200/12 डायरेक्ट यहां से आ गया। ये डायरेक्ट मेरा परसेंटेज यहां से निकल जाएगा। अगर यहां से देखिए ये तो मेरा परसेंटेज है 375/12%, तो ये जो हो जाएगा मेरा 31.25%, ये भी मेरा आ गया, डायरेक्ट आ गया। तो आप किसी से भी जा सकते हैं, डेविएशन से भी जा सकते हैं, डेविएशन ज़्यादा आसान है, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं, ये भी। तो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसा दिया हुआ। अगर इजी कैलकुलेशन है तो आप किसी से भी जा सकते हैं, और अगर कैलकुलेशन टफ है तो फिर आप डेविएशन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये रहा आज का क्वेश्चंस। आज हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में छोटा छोटा चीज़ देखेंगे और आगे का क्वेश्चंस फिर हम डील करेंगे आगे के क्वेश्चंस को। सो थैंक यू।